रहे हैं BHBC का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज 3000 किलोमीटर का सफर कर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के अंदर प्रवेश कर गई है। ये यात्रा बदरपुर बॉर्डर से होती हुई इंडिया गेट होती हुई लाल किले पर जाकर समाप्त होगी। ये अभी मौजूद है हम ITO पर, जहां पर अभिनेता कमल हसन भी इस यात्रा में शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा से पल पल की खबरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। 108 दिन का सफर करती हुई भारत जोड़ो यात्रा कुछ ही पल में दिल्ली के ITO पर पहुंचने वाली है। तमाम चालक, दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालक भी इस यात्रा में शामिल होने आए हैं। कुछ कांग्रेस से भी जुड़े चालक यहाँ पर है, जिनसे हम जानेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के चालक किस नज़रिए से देखते हैं। तो रामफल जी, किस नज़रिए से आप एक एसोसिएशन भी चलाते हैं, स्कूल ट्रांसपोर्ट आप चलाते हैं, क्या आप किस नज़रिए से देखते हो भारत जोड़ो यात्रा? हम देखते हैं जी, एक बड़ा परिवर्तन चाहते हैं। उसका रीजन है वो परिवहन एक्ट 2019 में जो लिया गया, परिवहन एक्ट 2019, उसने पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर की कमर तोड़ दी। आज इतनी कमाई नहीं है। एक तरफ तो महंगाई का मीटर जो CNG का वो स्पीड से चलता जा रहा है, दूसरी तरफ से भ्रष्टाचार का बढ़ता जा रहा है। आज परिवर्तन जरूरी हो गया। क्यों हो गया? परिवहन एक्ट ने आज किसी के घर में ऐसी हालत कर दी, अगर महीने में पुलिस वाला भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचने से ये समस्या हल होगी। हम अपनी बात रखेंगे, बिल्कुल राहुल गांधी जी के सामने रखेंगे, और कांग्रेस पार्टी ने संसद होगा कोशिश करेंगे। विधानसभा में आवाज उठाई थी कि ये परिवहन एक्ट 2019 ठीक नहीं है, जनता के लिए ठीक नहीं है। आज हम उनको फिर से वो याद दिलवाएंगे। कल को आपकी अगर सरकार बनती है तो परिवहन एक्ट 2019 आप खारिज करोगे, आज से इस बात को लेकर चलोगे तो हम बिल्कुल साथ देंगे। और उस टाइम में आपने भी देखा, आप लोगों ने कवर भी किया होगा, बहुत प्रयास किए गए, लेकिन मोदी सरकार ने ठान लिया था कि परिवहन एक्ट 2019 बिल्कुल भी वापस नहीं लिया जाएगा। आज ट्रांसपोर्टरों की हालत को देखते हुए, जिसमें रोटी खानी बहुत मुश्किल है, ये इस समय पे खुद मोदी सरकार को वापस ले लेना चाहिए, नहीं तो परिवर्तन होगा। एक बात बताएंगे, महंगाई के ऊपर गैस के जो दाम बढ़े, क्या कोई राहत ऑटो टैक्सी वालों को मिली? नहीं मिली। दूसरी बात, वही चाल केजरीवाल जी खेलते हैं। कोविड के समय में पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 500 रुपए का चलान था, मात्र सोशल डिस्टेंसिंग और एक सवारी एक्स्ट्रा बिठा लो उस चीज का, या 2000 रुपए का था। इनसे तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि कभी इनकी सरकार के अंदर में आ भी गई तो ये तो चलानों को और बढ़ावा दे सकते हैं, कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद उन्होंने साबित कर दिया। जब पूरे भारत के अंदर मात्र 500 रुपए का चलान कोविड के अंदर था, सोशल डिस्टेंसिंग, इन्होंने 2000 का कर रखा। बड़े बड़े मुख्य न्यूज चैनल थे, उन्होंने भी बात उठाई, रवीश तक ने आवाज उठाई कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन इस आदमी के ऊपर झूठ नहीं रहेंगे। तो इनसे तो उम्मीद बहुत मुश्किल है। और हमारे ऊपर देख लो, 2017 से हमें गाड़ियां नहीं दी इस सरकार ने, मांग के बावजूद भी नई स्कूल कैब नहीं मिल रही है। आप हमारी पुरानियों को कमर्शियल नहीं कर रहे हो, और हम अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए अगर एक कैब लेकर स्कूल का काम कर रहे, बच्चों को स्कूल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो आपने पिछले दिनों देखा यहाँ तक कि 85,000 रुपये। आज अगर कोरोना नाम का शब्द सुनते हैं तो दिल बैठ जाता है एक तरह से। 2 साल कोविड के दौरान हमारे व्हीकल खड़े रहे, और खड़े व्हीकलों से रोड टैक्स लिया गया, पेनल्टी ली गई, यहाँ तक कि चोरी हो गया गाड़ियों के अंदर, कोई राहत हमें नहीं मिली। बहुत प्रयास किया कि केजरीवाल सरकार कहती है अब हम बेरोजगारी भत्ता देते हैं। हम 2 बार गए, अब जी वो बेरोजगारी भत्ता महाराज हमें भी दे दो। अगर आप पूरे देश को कह रहे हो कि हम बेरोजगारी भत्ता दिल्ली के अंदर देते, 2 बार में 2 केस मेरे ऊपर लगाए, न जाने कितनी धाराएं लगी। लेकिन यहाँ लोकतंत्र है, अब तक तो है, कोर्ट है, कोर्ट में जाते ही वो केस इनके टिक नहीं पाए, 2 मिनट में साफ हो गए। हम इसलिए आज भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और अपनी कोर्टों को सम्मान से देखते हैं। मेरे साथ में किशन वर्मा जी है, पुराने कार्यकर्ता है कांग्रेस के, और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों से काफ़ी नज़दीकी से जुड़े हुए हैं। किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये तानाशाही मोदी सरकार के खिलाफ, जो धर्म में पूरे देश को बांटा हुआ मोदी सरकार ने, तो राहुल जी उनके खिलाफ यात्रा कर रहे हैं कि नफरत और महंगाई के खिलाफ। जो हमारे ऑटो टैक्सी चालकों का रोजगार आज लुप्त होने की कगार पर है, इनके ऊपर कभी ओला उबर, तो कभी ई रिक्शा, तो कभी रैपिडो। भारत जोड़ो यात्रा से मेरा सवाल यह है, भारत जोड़ो यात्रा में जो आपके ट्रांसपोर्ट के मुद्दे, क्या लगता है कि नहीं, जरूर आज हम अपना राहुल जी से अपना रूबरू होकर, बिल्कुल ये आदेश जो है हमें ऊपर से आ चुका। आज ये तभी लोग इकट्ठे हुए हैं सब हमारे ड्राइवर भाई, तो आज राहुल जी को हम ज्ञापन पत्र भी देंगे, और राहुल जी भी इन चालक भाइयों से रूबरू होंगे। नहीं, अब नहीं है, सब अब पता चल रहा है। ऑटो टैक्सी चालकों को बसें फ्री कर दी इन्होंने, ई रिक्शा सड़कों पे चला दिए,
रजिस्ट्रेशन रिक्शा कम है और उससे ज़्यादा लाखों की तादाद में अवैध ई रिक्शा चल रहा है। हम बार बार कहते हैं भाई कोर्ट का आदेश है तो आप ये ई रिक्शा को हटाइए। अब आज रैपिडो मोटरसाइकिल है, आज इनके पास सवारी कहाँ है? सवारी है ही नहीं, तो सरकार कहाँ पे सुन रही है? मतलब ओला उबर का मुद्दा यहाँ भी रहने वाला है। हाँ बिल्कुल, ओला उबर का मुद्दा राहुल जी दिल्ली से पहले राजस्थान और महाराष्ट्र में भी उठा चुके हैं और मुझे लग रहा है अगर राहुल जी ने ये मुद्दा उठा लिया तो ये जो समाजदार बैठे हुए ओला उबर बनके या अडानी अंबानी या अपना रिलायंस कंपनियों के, तो मुझे लग रहा कुछ ना कुछ हमारे चालक भाइयों को राहत जरूर मिलेगी। और ये दिल्ली में जो यात्रा आई है इसको रोकने की बहुत कोशिश की गई थी, कोविड का बहाना बनाया गया, जबकि तमाम एजेंसियों ने ये खारिज कर दिया कि बाहर के देशों में कोई कोरोना नहीं है। दिल्ली में यात्रा बहुत भारी तादाद में सफल होगी और ये मोदी के लिए एक चुनौती है। क्या लगता है तो अपना कोरोना के टाइम पे भी हमारे ऑटो टैक्सी चालकों ने ये दुख दर्द झेला है, चाहे दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या फिर मोदी सरकार हो, किसी ने भी 1 रुपए की मदद नहीं की। हमारे जो टैक्सी चालक थे भाई, उनकी टैक्सियां बिक गई, ऑटो ड्राइवरों की अपना गाड़ियां चली गई फाइनेंशियल लेके उठा के, किसी को 1 रुपए की मदद नहीं की। अब ये बात छोड़िए, ऑटो टैक्सी पे भी हम बात नहीं करते, हम सरकारी स्कूलों पे आ जाते हैं। केजरीवाल सरकार ने क्या 1 रुपए की मदद की किसी सरकारी? कोरोना का भ्रम फैलाया जा रहा है, भारत जोड़ो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि एक यात्रा को रोका जाए, इसमें भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो सके। मगर मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज कम से कम नहीं तो 70-80 हज़ार राहुल जी के पीछे चल रहे हैं और ये यात्रा इतनी सफल है और यहीं से दिल्ली से दिल बदलेगा देश का और 2024 में राहुल जी लाल किले की प्राचीन से देश को संबोधित करेंगे। बहुत बढ़िया। मेरे साथ में कुछ चालक भी हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा को आप किस नज़रिए से देखते हो। लगता है कि आप लोगों की जो समस्या है सीएनजी को लेकर वो यहाँ पर जी हाँ, देखिए हम लोग राहुल जी से मिलेंगे, अपने समस्या का को रखेंगे कि हम लोगों के साथ ये समस्या है तो राहुल जी जरूर सुनेंगे। संजय जी आगे गया है राहुल जी का पद यात्रा इनका भारत जोड़ो यात्रा चालू कर दिए हैं, तो कोई भी आगे बढ़ता है तो आंदोलन से ही। देखिए केजरीवाल जी आए थे आना आंदोलन से, जेपी आंदोलन से, बिहार में लालू प्रसाद ये जितना रामविलास पासवान सब जेपी आंदोलन, कोई भी पैदा होता है नेता तो आंदोलन से होता है। इस बार लग रहा है कि राहुल जी जरूर आगे बढ़ जाएंगे। आंदोलन छेड़ चुके हैं, जनता इनके साथ जुट चुकी है और मोदी जी परेशान हो चुके हैं। तो ये मेरे साथ में चालक थे जो कि भारत जोड़ो यात्रा में अपना सहयोग देने के लिए यहाँ पहुँचे आरटीओ पर। मेरे साथ में कुछ नरेला से आए युवक हैं जो कि रहने वाले यूपी और बिहार से हैं और जो दिल्ली में मेहनत मजदूरी करते हैं वो भी भारत जोड़ो यात्रा में आरटीओ पहुँचे। आप लोग आरटीओ पहुँचे हुए भारत जोड़ो यात्रा में, किस नज़रिए से आप लोग देखते हैं? हम लोग जो है कि यहाँ पे महंगाई, एक गरीबों को क्या चाहिए? यहाँ मोदी जी के राज में महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, गरीबों को कोई व्यवस्था नहीं। तो भारत जोड़ो यात्रा से महंगाई कम होगी? बिल्कुल होगी, हम सब साथ इकट्ठे मिल के रहेंगे, हम लोग साथ मिलेंगे, देंगे राहुल गांधी जी को, तो बिल्कुल महंगाई कम होगी। आज से 15 साल पहले महंगाई क्या थी? सभी मजदूर रोजी रोटी के लिए आते थे और खुशी खुशी जाते थे। आज एक भी मजदूर जनता जितने भी है सब दुखी है, एक बड़े से लेकर छोटे इंसान तक सब दुखी है। कोई अपना घर परिवार संभालने लायक नहीं रह गया, सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं आज के भारत। मेरा सवाल ये है आपसे, भारत जोड़ो यात्रा जो आप लोग कह रहे हो रोजी रोटी या महंगाई कितना कम होगी इससे? बिल्कुल कम होगी सर। कैसे कम होगी? तो कांग्रेस गरीबों की सरकार है और बीजेपी अमीरों की सरकार है। और आप भी ये बात जानते होंगे, आज से 15 साल पहले जब हमारे कांग्रेस की जो राज थी तो उसमें महंगाई क्या थी? आज 15 साल बाद में देखो क्या हाल पड़ी हुई है। एक मजदूर को रोटी भी ढंग से नहीं मिल रही है। तो सभी मजदूर जो हम लोग कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग शामिल हुए हैं। बात करें यूपी बिहार पूर्वांचली अगर वोट की बात करें तो वो बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को जाता नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए लहर होती है, क्योंकि हर बार हर में ऐसा अब किसी को लहर मिली है। आज से 15 साल पहले कांग्रेस की लहर थी, सब वोट इकट्ठा होते थे, उसके बाद सभी बीजेपी में आना शुरू हो गए, फिर अब आम आदमी में आना शुरू हो गए। हमने दोनों पार्टियों को देखा, तीनों पार्टी को देखा, दोनों पार्टी से उठ करके फिर लास्ट में हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए। हम लोग सभी आम पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में कितनी ताकत है। सरकार तो बोल रही है कि ये जो यात्रा निकल रही है भारत जोड़ो यात्रा, इससे कोरोना फैल रहा है। कोरोना सिर्फ जब कांग्रेस की रैली आती है तो भी कोरोना फैलती है, और आम जब बीजेपी की जब कहीं भी इलेक्शन होती है तो कोरोना नहीं होती है। कुछ दिन पहले बीजेपी की जो वोटिंग होने वाली थी, सरकार बनने वाली थी अपना वेस्ट बंगाल में, पूरे दुनिया में लॉकडाउन थी, लेकिन वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन नहीं।
सारी दुनिया मर रहे थे, लेकिन वेस्ट बंगाल में कोरोना नहीं थी, और वही वोटिंग होने के बाद वहाँ भी लॉकडाउन लग गया। तो जहाँ भी बीजेपी की सरकार बनने वाली होती है या वोटिंग होने वाली होती है वहाँ कोरोना नहीं होती है। लगता नहीं कि अगर बीजेपी की सरकार रहती है तो हिंदू खतरे में नहीं रहता? कभी आज तक हिंदू खतरे में नहीं रही है, अपने आप लोग खतरे बनाते हैं, कोई जातिवाद खतरे में देखा नहीं। जाए तो लोग कहते हैं कि भाई मोदी सरकार है तो हिंदू सुरक्षित है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ये सोच है उनकी। आज से हमने हमारे दादा परदादा रहे कि नहीं, करीब 45-47 साल कांग्रेस राज किया है। कौन से आप कहाँ से? हम तो बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार से, वहाँ तो नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश लालू के राज में लालू के साथ मिल गए कि नहीं मिले? लालू की सरकार है। मतलब वहाँ तो डबल इंजन की सरकार। वो तो देखिए, अब पहले तो बीजेपी और नीतीश दोनों मिलकर के अपना सत्ता इकट्ठा कर लिए। बेचारे वो तेजस्वी यादव जी अकेले पड़ गए, इसलिए उनको भी टूटना पड़ गया। तो वहाँ कांग्रेस को चांस क्यों नहीं देते जब लोग? और कांग्रेस वहाँ भी तो कांग्रेस साथ में है, ये तेजस्वी जी के साथ में तो है ना, कांग्रेस और तेजस्वी जी तो साथ में चल रही है। लेकिन कुछ दिनों का इनको मोहलत मिला है, आने वाला दिन में फिर वही कांग्रेस का राज होगा, वही कांग्रेस राज करेंगे। सभी गरीब मजदूर सभी जनता खुशी खुशी रहेगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे लोगों से बात की, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाईचारा बिगड़ रहा है, भाईचारा खतरे में है। तो लगता है आपको कि देश में भाईचारा खतरे में है? अभी देश खतरे और भाईचारा खतरे में। भारत जोड़ो यात्रा से भाईचारा बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अभी भाईचारा खतरे में है। कैसे? क्योंकि कुछ बताओ कैसे खतरे में? ये जातिवाद की लड़ाई चल रही है बीजेपी के नाम से, हिंदू तत्व, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं हुआ। तो हिंदू करना कोई गलत थोड़ी ना? नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन आखिर हमारे देश में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है, लेकिन एक पार्टी को छोड़ देते हो बार हम भी हिंदू है, हम भी मुस्लिम नहीं, हम भी हिंदू है। लेकिन एक जातिवाद के नाम पे यहाँ लड़ाई चल रही है, हिंदू तक लेकर चल रहा है। हमारे हिंदू के लिए बीजेपी का ये मोदी जी ने क्या किया है और मुस्लिम के लिए क्या नहीं किया है बताइए। राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर हमारी रोजी रोटी की सवाल थोड़ी ना है। हमारे पेट में दाना रहेगा तो हम राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे। सर, हमारे पेट में दाना रहेगा तो हम भगवान का याद करेंगे, पेट में दाना नहीं रहेगा तो भगवान को भी भूल जाएंगे हम। देखिए, यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पेट में दाना होगा तो हिंदू मुसलमान होगा, यही कहना चाहते हो? बिल्कुल। जब हम कमाएंगे नहीं, हमारी रोजी रोटी नहीं रहेगी तो हम क्या राम मंदिर जाएंगे? तो हिंदू अगर खतरे में आएगा तो? क्यों हिंदू खतरे में आएगा? हिंदू इतनी कमजोर नहीं है। हम आप खतरे बना रखे हैं, पॉलिटिशियन खतरे बना रखा है। मतलब लगता है भाईचारा बढ़ेगा? बढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा। इसमें आप देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, लेकिन बीजेपी के जो रैली होती है उसमें मुस्लिम गिनती से भी आप लोग दिन भर कवर करते हैं, आपको पता होगा, एक भी नहीं होंगे। क्या मुश्किल से एका दुका मिल जाएंगे? क्या वो भी तो हमारे देश के इंसान देखो, हिंदू किए जा रहे हैं। हम एक ही बात पूछ रहे हैं कि बीजेपी के सरकार में मुस्लिमों को क्या नुकसान हुआ है और हिंदू को क्या फायदा? जितना बेचारे बीजेपी को हिंदू को फायदा हुआ है तो फायदा, लेकिन हिंदू तक के लिए हमारे सबको लड़ाया जा रहा है। ये सियासी भी लड़ा रही है, बिल्कुल लड़ा रही है, हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रही है। जहाँ भी देखिए आप, हम आप लड़ रहे हैं, वो तो मजे ले रहे हैं। हम आप लड़ रहे हैं, देश के लड़के तो नहीं समझते, देश के जो युवा है वो तो नहीं समझते ना। सभी युवा है जो अभी इसमें कितने एक भी दीपिका पादुकोण का गाना आया, उसको लेकर हिंदू खतरे में आ गया। देखिए, अब एक चीज़ को आप ऐसे सिस्टम को उलट कर दीजिए तो ठीक है। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारे थे। हमारे को जो कुछ राजनेता लोग हैं ना, वो हमारा भाईचारा बिगाड़ रहे हैं। कांग्रेस के राज में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, बीजेपी के राज में कभी भगवा आ गया तो कभी हिंदू आ गया, कभी मुस्लिम आ गया, यही करके वो वोट देते जा रहे हैं। चलते रहिए, राजनीति से गायब कर दिए गए हैं। इस यात्रा में जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं वो देश के आम लोगों के सवाल हैं, रोजी रोजगार के सवाल हैं, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है। आगे चलिए, भावना से रहने आगे बढ़ते रहिए। तो स्वाभाविक से जुड़ते वो हमारा अनुमान सही हुआ, जो जताई जा रही थी आशंका। तो जिस तरीके से भाजपा ने भी क्रिटिसिज्म दिया है, हमारे साथ में राहुल जी के साथ जो कन्याकुमारी से साथ चल के अभी तक दिल्ली पहुंचे हैं, प्रतिभा जी भी साथ में है। तो प्रतिभा जी, कैसे देखते हो भारत जोड़ो यात्रा को? ये भारत जोड़ो यात्रा इस देश में प्रेम, शांति और अमन भाईचारे कायम करने के लिए है। और संदेश दिल्ली, जो हमारे दिल वालों की नगरी कही जाती है, आज वो संदेश अपनी यात्रा में राहुल गांधी जी ने प्रस्तुत किया। राहुल गांधी जी जब दिल्ली में यात्रा करेंगे और यात्रा का जब विराम होगा रैली के बाद, तो वो न केवल महात्मा गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा जी की
समाधि स्थल पर जाएंगे, साथ साथ वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी समाधि स्थल पर दर्शन करेंगे और अपनी इस यात्रा का जो भी मनोभाव हम लेकर चल रहे हैं कि जो आपस में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर, वेशभूषा खान पान के नाम पर बंटवारे चल रहे हैं, वो बंटवारे बंद होना चाहिए। यही हमारी पूरी भारत जोड़ो यात्रा का सब्जेक्ट रहा है। जिन 3-4 मुद्दों को लेकर हम चल रहे हैं उसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है, किसान है, हमारी नीतियाँ हैं, जिस मुद्दों पर बात होना चाहिए। आज देश में मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही, राजनीति हो रही है लोगों को बांटने की। तो ये हमारा देश नहीं है, गंगा जमुनी का तहजीब वाला देश है और इस देश का संविधान यदि रहेगा तो ये देश सुरक्षित रहेगा। मैम बात करें, आप लोगों ने बोला कि महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो रहने वाला है। क्या लगता है कि देश में बेरोजगारी है? देश में बेरोजगारी है? आप पूछ रहे हैं ये सवाल? नहीं मैम, देखिए आप मीडिया, पूछ रहे हैं, देखिए मीडिया मैं तो दिखा रही है। मीडिया नहीं दिखाती, देखिए मीडिया नहीं दिखा रही है, ये तो मैं खुद मीडिया से होके बोलता हूँ कि मीडिया नहीं दिखाती है। हम यही तो देश की राजनीति नहीं थी ना। इस देश की सरकार को बेरोजगारी पर काम करना चाहिए, काम कर रही है कि महिलाएं कपड़े कैसे पहनती हैं। आज सरकारों के जो मूलभूत ढांचे में कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र की खूबसूरती थी उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो विषयगत राजनीति, सकारात्मक राजनीति, इस बात की हमारी लड़ाई है। छद्म राजनीति हम नहीं करना चाहते। कितने लोग मैम आपके साथ अभी तक चल रहे हैं? लाखों का हुजूम चल रहा है, आप देख रहे हैं फोटो में, वीडियोस आपके पास आ रहे हैं, लोग चल रहे हैं